हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मेरे पास आपके सबके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, भगवान जगन्नाथ की लीला और उनके 15 दिन की बीमारी का रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के मालिक भगवान बीमार क्यों पड़ते हैं? ये कहानी न सिर्फ इंटरेस्टिंग है बल्कि दिल को छू जाने वाली भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हर साल पुरी की फेमस रथ यात्रा से पहले ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन एक बहुत ही सुंदर परंपरा होती है, जहां भगवान जगन्नाथ को 108 घड़े पानी से स्नान कराया जाता है। इस बड़े अनुष्ठान के बाद कुछ अजीब होता है। भगवान जगन्नाथ 15 दिनों के लिए बीमार पड़ जाते हैं। इसे अनसारा कहा जाता है। लेकिन भगवान जो पूरी दुनिया चलाते हैं, वो आम इंसानों की तरह बीमार क्यों पड़ते हैं? चलिए इस दिव्य रहस्य को खोलते हैं। एक बार माधव दास नाम के भगवान जगन्नाथ के एक बहुत बड़े भक्त थे। अपनी पत्नी के गुजर जाने के बाद माधव दास ने अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा में लगा दिया। दिन रात वो पूरी श्रद्धा से सेवा करते, सिर्फ प्रसाद खाते और मंदिर के पास ही सोते। साल गुजर गए, लेकिन माधव दास ने सेवा का एक भी पल नहीं छोड़ा। बूढ़े और कमजोर होने पर भी उन्होंने अपनी सेहत की परवाह न करते हुए अपनी भक्ति जारी रखी। एक दिन माधव दास बहुत बीमार पड़ गए। लोगों ने उन्हें आराम करने और दवाई लेने को कहा, लेकिन वो हमेशा यही कहते, भगवान जगन्नाथ की कृपा से मुझे कोई चिंता नहीं है, भगवान सब ठीक करेंगे। उनका विश्वास अटूट था और बिगड़ती सेहत के बावजूद उन्होंने अपनी सेवा जारी रखी। फिर एक चमत्कार हुआ। एक दिन माधव दास अपनी झोपड़ी में बेहोश होकर गिर पड़े। उसी समय भगवान जगन्नाथ इंसान के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने धीरे से माधव दास को उठाया और उन्हें एक खाट पर लिटा दिया। भगवान ने उनकी सेवा एक मां की तरह की। उनके माथे पर ठंडा कपड़ा रखा, उन्हें जड़ी बूटियों का काढ़ा पिलाया और बहुत प्यार से उनकी देखभाल की। माधव दास इतने कमजोर थे कि उन्हें दिव्य उपस्थिति का एहसास नहीं हुआ। धीरे धीरे जैसे ही माधव दास ठीक होने लगे, उन्हें समझ आया कि उनकी देखभाल कौन कर रहा है। भावुक होकर उन्होंने हाथ जोड़े और भगवान के सामने रोने लगे। प्रभु, ऐसा क्यों? आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं? मैं तो आपका सेवक हूं, वो बोले। भगवान जगन्नाथ ने उनके आंसू पोंछे और उन्हें गले लगा लिया। उस दिव्य आलिंगन में माधव दास को ऐसा लगा जैसे वो धरती पर ही वैकुंठ पहुंच गए हों। भगवान ने उनकी पीठ पर हाथ फेरकर उन्हें ढाढ़स बंधाया। गला रूंधते हुए माधव दास ने पूछा, हे प्रभु, आप तीनों लोगों के स्वामी हैं, आप मुझे पल भर में ठीक कर सकते थे, आपने मेरी सेवा क्यों की? मुस्कुराते हुए भगवान ने समझाया, प्यारे माधव दास, हर किसी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। यही कर्म का नियम है। अगर मैं तुम्हें पूरी तरह से ठीक कर देता तो तुम्हें बाद में फिर से दुख झेलना पड़ता। कर्म का चक्र नहीं टूटता। भगवान ने जैसे मेरी सेवा कर वैसे ही प्यार भी तुम्हारा। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ और मैंने तुम्हारे बचे हुए 15 दिनों का दुख अपने ऊपर ले लिया है। अब तुम अपनी बीमारी से मुक्त हो। वापस मंदिर में ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ को 8 घड़े पानी से स्नान कराया गया। उनकी मूर्ति से गर्मी निकलने लगी और ये 15 दिनों तक जारी रही। ये दिव्य लीला इस बात का प्रतीक है कि भगवान अपने भक्तों के दुख अपने ऊपर ले लेते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप भगवान जगन्नाथ का इंतजार देखें तो इस खूबसूरत कहानी को याद रखना। इस बात की याद दिलाता है कि भगवान को अपने भक्तों से कितना प्यार और दया है। सच में भगवान की लीला समझ से परे है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा।